आपकी जानिब से यूट्यूब पर जो सवालात पूछे गए हैं वो तजियाकारों के सामने रखते हैं। बेनज़ीर, सवाल यह है कि ट्रंप ने गजा में गैंग झड़पों के बाद हमास को गैर मुसल्लह ना होने की सूरत में तबाह करने की धमकी दे दी। हालांकि इससे कबल वो हमास के गैंग क्रैकडाउन की हिमायत कर चुके थे। ट्रंप के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली की वजह क्या लगती है आपको? अच्छा, ये जो गैंग्स हैं गाज़ा में, मुबशर, ये वो हैं आर्म्ड मिलिशियाँ जिनका बहुत देर से हमास से एक किस्म का झगड़ा रहा है और इनके बारे में ज़्यादातर जो है इनको इज़राइल की हिमायत हासिल है। एक जो गैंग है उसका नाम है पॉपुलर फोर्सेस। उनको इज़राइल जो है उनके हुकाम ऑन द रिकॉर्ड अब ये कह चुके हैं कि हमने इनको हथियार दिए हैं। नेतन्याहू भी ऑन द रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हम इनको देते थे असलहा ताकि ये हमास के खिलाफ जाके लड़ें। और ये जो गैंग्स थे, ये जब हमास अंडरग्राउंड गया, जब ये गाजा पे हमला हुआ, तो ये जो गैंग्स थे ये क्या करते थे, ये जाके इमदाद जो थी वो चोरी करते थे और फिर जाके ये मार्केट में दोबारा बेचते थे ज़्यादा कीमतों में। अब आप सोचें कि गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं और ये करते थे। तो अभी जो ट्रंप का जो बयान आया है, पहले उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इसका गो अहेड देता हूँ, हमास को एक पुलिस के तौर पे काम करना चाहिए गाजा में। अब वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके कत्ल कर सकते हैं, हम हमास पे हमला कर सकते हैं अगर ये जारी रहा। तो मैं पिछली बार भी मैंने ये बात की थी मुबशर, आखिरी बात बस, कि मैं बहुत क्लियर हूँ कि ये इसका नाम गाजा पीस समिट है, लेकिन ये जो गाजा पीस प्लान है ये है सिर्फ इजराइल के लिए। और ये प्लान ये है कि जब तक वो जो सारे जो हॉस्टेजेस हैं वो इजराइल को नहीं मिल जाते तो तब तक ये प्लान रहेगा और उसके बाद इस किस्म के बहाने ढूंढे जाएंगे कि देखें हमास ने डिसआर्म नहीं किया, देखें हमास वहां गाजा में क्या कर रहा है। इस किस्म बहाने ढूंढ के दोबारा इजराइल को गाजा में भेजा जाए। अगला सवाल शामिल करते हैं। भट्टी साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कारकुनों को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत दे दी है। भट्टी साहब, इसके पीछे क्या कहानी है? अचानक ये फैसला क्यों? मौलाना साहब की बातें मौलाना साहब ही जान सकते हैं। इस वक्त पता नहीं 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। इस वक्त फाटा मस्जिद पर भी बातचीत हो रही है। इस वक्त NFC अवार्ड के हवाले से भी बातचीत हो रही है। इस वक्त मौलाना साहब के भाई लुत्फ़ुर रहमान साहब वज़ीर आला बनने से रह गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूर मौलाना साहब भी लेके आ जाएं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में इर्द गिर्द काफ़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं। उम्मीद है कि उनके बंदे भी वहाँ के रह लेंगे। यानी हद हो गई है हर बंदे ही कि आ जाओ भाई इस्लामाबाद आ जाओ। अब मुझे उम्मीद है कि अगर मौलाना साहब लाएंगे तो उनसे भी वही सलूक किया जाएगा जो PTI के साथ किया गया है या TLP के साथ किया गया है। मुझे यकीन है कि वही सलूक होगा और होना भी वही चाहिए। लाएं मौलाना साहब, वेलकम, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, अगला सवाल मज़हर अब्बास साहब आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि सिंध हुकूमत ने ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 का ऐलान किया है। कराची में पहले से नामुकम्मल मंसूबों के बावजूद क्या ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 वाकई कोई तब्दीली ला सकेगा? मुझे तो 1947 का कराची दे दें या उसके बाद 1954 का कराची मास्टर प्लान अमल हो जाता, या फिर 64 का, या फिर 75 का कराची दे दें। चलें, और कुछ नहीं तो कम से कम 80 वाला कराची दे दें। और कुछ नहीं तो आप तस्वीर देख लें CVO की। उस तस्वीर को देख के अगर किसी को इस शहर में जो हुक्मरान हैं जो शहर के, उन्हें अगर शर्म आती है तो आ जानी चाहिए। आप तस्वीर तो देखें CVO का हशर क्या किया आपने। और इसमें सिर्फ ये, चाहे वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, DHA आता हो, KMC आता हो, कोई भी हो, अब एक चीज़ रह गई है इस शहर में, वो है बीच, CVO। बाकी तो आपने सब चीज़ें ख़त्म ही कर दी हैं। उसको तो खुदा के लिए वहाँ तो उसे समंदर को धकेलने का अमल तो रोकें। ये जो आप दर्जनों हाई राइज बना रहे हैं इसे तो रोकें। 247 हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आएगा, लेकिन ये तो सोचें आपने कि आपने इस शहर कैसे करेंगे। आप ग्रेटर कराची प्लान क्या है, आप जो क्या छोड़ा क्या है आपने ग्रेटर कराची प्लान के लिए। तो मेरा ख्याल है हमें इतनी लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। जो आज का कराची है इसको बेहतर करें। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इस पर हम फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। वक्त के साथ साथ चीज़ें आगे जाती हैं, किसी प्लान को दे आप करते हैं नहीं करते हैं, वो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने रखते हैं एजाज। सवाल यह है कि भारत ने ट्रंप के इस दावे की सख्ती से तरदीद की है कि मोदी ने हालिया फ़ोन कॉल में रूस से तेल की खरीदारी बंद करने की यकीन दहानी कराई थी। भारत का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसकी दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो यह है कि सदर ट्रंप जो हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उससे जो भारतीय वजारत ख़ारजा ने जो तरदीद किया है, इससे उनके लिए एक एम्बेरसमेंट हुई है। आलमी सतह के ऊपर मीडिया जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भारत की वजारत ख़ारजा ने इसकी तरदीद की है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि आल्दो के अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं यूक्रेन वार के हवाले से रशिया के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम भारत के बारे में ये बात पता लगती है कि भारत अपनी जो तवानाई की ज़रूरियात हैं और इक़्तिसादी जो ज़रूरियात हैं, क्योंकि भारत उनका रूस का सबसे बड़ा तेल का ख़रीदार है रूस से, तो लग ये रहा है कि भारत अपनी तवानाई और इक़्तिसादी ज़रूरियात को तरजीह दे रहा है, अमेरिका के दबाव को मद्देनज़र नहीं रख रहा। ठीक है, अगला सवाल सैयद मोहम्मद अली साहब आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की सदारत में पाक अफ़गान सरहद पर दरअंदाजी, अफ़गान महाजरीन की वापसी और सिक्योरिटी इक़दामात पर गौर करने के लिए इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत से माज़रत की है। क्या वज़ीर आला KP की गैर हाज़री सिक्योरिटी पॉलिसी पर असर डालेगी? जी, मैं समझता हूँ पॉलिसी के ऊपर तो असर नहीं डालेगी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डेफिनेटली असर डालेगी, क्योंकि पॉलिसी अगर कौमी सलामती के हवाले से है, बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से है, इलीगल अफगान्स को वापस भेजने के हवाले से, तो डेफिनेटली ये फेडरल सब्जेक्ट है। और बाकी वैसे जो इजलास बुलाया गया उसमें KPK के वज़ीर आला के नुमाइंदे मौजूद थे। प्रेस रिलीज जो PM हाउस ने जारी की है उसमें उन्होंने शिरकत तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन तो उनकी हो गई है। हाँ, मुझे एहतमाल इस बात का है कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो पाकिस्तान से इलीगल अफगान को वापस भेजने की, उसमें KPK की जो सूबाई हुदूद के अंदर जो अफगान महाजरीन इलीगली मौजूद हैं, उसमें मैं समझता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। सही।